हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मालवीय एकेडमी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे थे और ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का सीरीज 3 है, पार्ट 3 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डिस्क्लोज नहीं करती है और ना ही जो क्वेश्चन पेपर देता है वो क्वेश्चन पेपर जब एग्जाम होता है तो क्वेश्चन पेपर को भी जमा कर लिया जाता है। तो इसलिए 2022 के जो एस्पिरेंट है उनके लिए ये वीडियो का जो सीरीज चल रहा है वे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको कैसे प्रिपरेशन किया जाए, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको इनसे बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और जो भी 2021 को एस्पिरेंट जो एग्जाम दिए हैं वो अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि क्या उनका सही है और कहाँ पर उन्होंने गलती किया है। तो चलते हैं। 45 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द सॉरी R is to the west of P, ठीक, T is the east of O। यहाँ पर F होगा, ईस्ट ऑफ हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर O F होगा, ठीक है। और S, P is the north of S और T is in which direction with reference to R। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो होगा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कुछ बच्चे का कहना था कि मेरे में साउथ ईस्ट का जो ऑप्शन है वो दिया ही नहीं था, साउथ ईस्ट का। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो अगर ईस्ट रहा दिया होगा तो इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, the point from where an earthquake originates is called crust, earth, surface या hypocenter। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। स्पेस शटल है और यहाँ पर प्लैनेट दिया हुआ है, हाइजेंस, वेनस, मंगलयान मार्स, जूनो जुपिटर। आपके पास चार ऑप्शन था, 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3 and 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ये होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 and 3, ठीक है। मंगलयान का जो होगा ये मार्स, ये बिल्कुल सही था, और जूनो का जो जुपिटर था ये भी बिल्कुल सही था, और ए जो था ये गलत था। हाइजिन्स का वेनस नहीं होगा, हाइजिन्स का जो आंसर होगा ये होगा सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। It is researching the fundamental structure of the universe. It is located in Geneva. In 2012, India became its associate member. कौन सा सही है, 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, या फिर 1, 2 and 3? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2। 2012 में ये इसका एसोसिएट मेंबर नहीं बना था, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल हॉकी प्लेयर टू स्कोर अ हैट्रिक इन ओलंपिक गेम्स। रानी रामपाल, वंदना कटारिया, नेहा गोयल या फिर सविता पुनिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वंदना कटारिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोविड-19 वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया। JY कोविड डी, माइनेक्स कोविड डी, कोविशील्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 52, अंडर whom does the Center for Developing of Advanced Computing CDAC वर्क। अंडर whom does सेंटर, किसके अंदर ये
मतलब किसके डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है, किस मिनिस्ट्री, या फिर वही पूछ रहा है मतलब किसके अंतर्गत आता है। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 2। Which of the following is incorrect about Geological Survey of India? It is established in 1905. Its headquarters is Kolkata. It is attached office of the Ministry of Mines. It has 6 regional office in India. Incorrect पूछ रहा है, तो ये तो सही है। It has 6 regional office in India. 6 regional office है, और इसका जो ऑफिस है वो भी कनेक्टेड है मिनिस्ट्री ऑफ माइन के साथ, और इसका जो हेडक्वार्टर ये भी है कोलकाता में, ये भी सही है, लेकिन ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1905 में, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज CMMI? सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू डिक्रीज रिस्क इन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम, या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू डिक्रीज रिस्क इन सॉफ्टवेयर। एक क्वेश्चन ये भी था, द करेंट एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इज नाउ मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, फिर एंग्लो इंडियन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 55, मीराबाई चानू वन सिल्वर मेडल बाय लिफ्टिंग टोटल वेट इन टोक्यो ओलंपिक 2021 इज 200 केजी, 202 केजी, 204 केजी, या फिर 206 केजी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 202 केजी। क्वेश्चन नंबर 56, हु हैज वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड विद एट द 2021 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल? अरविंदन, गौतम घोष, मनी रावम, या फिर नागराज मंजुले। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम घोष। क्वेश्चन नंबर 57, स्टेट द डेट ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट केम इनटू द फोर्स? 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1948, 1 जनवरी 2003, या फिर 10 दिसंबर 2003। तो ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल है, क्योंकि ऑप्शन जो है थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग मिला है, लेकिन मुझे जो इसका जो आंसर लगता है 1 जुलाई 2002 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं। तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे खुद से, इसका आंसर क्या होगा। मुझे तो लगता है कि 1 जुलाई 2002 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, तो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या है, इस पर कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट डीके कार्वे ऑफ द वेस्टर्न इंडिया केम फ्रॉम? वोमेन एजुकेशन, सती प्रथा, प्रोलिसाइड, या फिर विडो मैरिज। प्रोलिसाइड मीन्स होता है कि जो बच्चों लोग का हत्या होता है उसी को बोलते हैं प्रोलिसाइड। इसका जो करेक्ट आंसर है वोमेन एजुकेशन, वोमेन एजुकेशन से रिलेटेड थे वो। व्हाट इज द नेम ऑफ द दिस इज ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्म बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास इन 2023? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टी formed by Motilal Nehru and Chittaranjan Das in 1923? इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, या फिर इंडियन नेशनल पार्टी? द करेक्ट आंसर इज स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर बनाया था। कब बनाया था? तो 1923 में। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, हु हेडेड द टीम एडवोकेटिंग द ट्रायल ऑफ द सोल्जर ऑफ द आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज जब वो लोग फंसे थे, तो उनका एडवोकेटिंग जो किया गया था उसके हेड कौन थे? भुल्ला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर सी आर दास? करेक्ट आंसर होगा भुल्ला भाई देसाई। ऑल इंडियंस शुड हैव द राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस। हु सेड दिस? किसने कहा था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, या फिर जवाहरलाल नेहरू? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आर अम्बेडकर।
हु बिल्ड विक्रमशिला महाविहार? विक्रमशिला महाविहार किनके द्वारा बनवाया गया था? जीएस से थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़े होंगे, तो डीपली थोड़ा सा पढ़ते तो एग्जाम अच्छा जाता। क्वेश्चन इजी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ बिफोर स्पीकर ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63 से 67 में है। प्रेसिडेंट का क्या आर्टिकल है? पहले भी मैं बताया था, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52 टू 62। अब प्रेसिडेंट ओथ किसके पास लेता है? तो प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है सीजीआई के पास। तो ऑप्शन देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गलत हो गया, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट नहीं, ये प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं सीजीआई के पास। सेकंड ऑप्शन क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई ओथ लेता ही नहीं है, ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ बिफोर द स्पीकर ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के समक्ष वाइस प्रेसिडेंट क्या लेता है? ओथ लेता है। क्वेश्चन नंबर 64, M is the brother of K, P is the sister of K, R is the father of P. What is the relation between K and R? Son, daughter, son or daughter, none of these. तो क्वेश्चन क्या है? M is the brother of K. M ब्रदर है किसके? K का। उसके बाद क्या है? P is the sister of K. P सिस्टर है किसका? K का। R is the father of P. R कौन है? फादर है P का। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K एंड R? K एंड R के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, या तो इसका बेटा भी हो सकता है या तो बेटी भी हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 2014, 16, 17 या फिर 18? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2018। तो अभी तक 65 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 150 में से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 जल्द ही, यानी कल तक हो सके तो अपलोड हो जाएगी। तो 2022 के एस्पिरेंट अपना तैयारी शुरू कर रहे होंगे, या फिर शुरू कर दिए होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक चीज देखिए उनकी हिस्ट्री में जो है एंशिएंट से क्वेश्चन नहीं आया था, मॉडर्न से क्वेश्चन आया था और मिडाइवल से क्वेश्चन आया था। तो क्या पढ़ना है आपको? समझ में आया कि एंशिएंट ना पढ़े तो चलेगा, मॉडर्न और मिडाइवल पढ़ना ही है। इसके अलावा एक चीज देख सकते हैं कि करंट से क्वेश्चन काफी दिया है, और जीएस से भी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में साहित्य को नहीं पढ़ना है, और बाकी ग्रामर पोर्शन को आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए डिटेल हम लोग वीडियो लेकर लाएंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन को एनालिसिस करिए कि कैसा क्वेश्चन आया था, आपसे कितना क्वेश्चन बन पाता है, और आप क्या इस क्षेत्र में है या नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगला वीडियो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और घंटा का जो बटन होता है उसे भी दबा देंगे। और इस चैनल को जितना से जितना जल्दी शेयर कीजिए, जितना जल्दी इसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लाइव वीडियो चलाना शुरू कर देंगे। लाइव वीडियो चलाने से क्या होगा, इंटरेक्ट जो होता है, इंटरेक्शन बढ़ेगा हम लोग का। तो ये आपके ऊपर है कि आप लोग कितने दिन में करते हैं। तो अगर लाइव का ऑप्शन जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाता है तो मैं आप लोग को लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लाइव पढ़ाने से इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, उसमें बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे और एक कंपटीशन का भावना आएगा। तो थैंक यू सो मच। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक आप करते हैं।